हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप चैनल के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के बारे में देख रहे हैं, तो आज इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी। तो चलते हैं टॉपिक पर। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का महानतम सम्राट था। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सही मायनों में खिलजी साम्राज्य और अलाउद्दीन एक ही वस्तु के दो नाम थे, अर्थात अलाउद्दीन ही खिलजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और उसकी मृत्यु के साथ ही खिलजी साम्राज्य भी चल बसा। तो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, उसके बारे में, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे अलाउद्दीन के जो विद्रोह हुए उसके बारे में, और उत्तरकालीन या उसके उत्तराधिकारी खिलजी साम्राज्य के बारे में। तो इस वीडियो में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दमाद अली गुरसाब ने अलाउद्दीन नियामुद्दीन मोहम्मद गुरसाब का खिताब धारण किया। अलाउद्दीन बलबन के लाल महल में सिंहासन आरूढ़ हुआ तथा 1000 सुतून यानी 1000 स्तंभ वाले महल के निर्मित होने तक वहीं रहा। एक इतिहासकार लैनपूल मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ साम्राज्यवादी विस्तार का 50 वर्षीय इतिहास आरंभ होता है। अमीर खुसरो के खंजाइन उल फतवी में खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया है। जोधपुर के एक अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य स्वर से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो इस प्रकार उसकी विभिन्न कार्यों के बारे में जो इतिहास में लिखा गया है वो उसके महान होने के प्रमाण है। इतिहासकार समेत अलाउद्दीन को क्रूर एवं अन्यायी शासक मानता है। एल्फस्टीन का कहना है कि उसका शासन गौरवपूर्ण था और अनेक मूर्खतापूर्ण एवं क्रूर नियमों के बावजूद भी वह एक सफल शासक था और उसने उचित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। कहा जाता है कि उसके सामने केवल दो उद्देश्य थे, एक था सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना और दूसरा था नया धर्म चलाना। माना जाता है कि उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी एवं द्वितीय सिकंदर खुदवाया, परंतु दिल्ली के कोतवाल और उसकी जो व्यक्तिगत मित्र था अलाउल मुल्क ने उसे इन लक्ष्यों को छोड़ने की परामर्श दिया था। अलाउद्दीन को कहा कि अभी भारत का बहुत सारा क्षेत्र अविजित है और दूसरे विश्व विजय की बात इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि अरस्तु जैसा कोई योग वजीर हमारे सल्तनत में नहीं है। दूसरे लक्ष्य के बारे में कहा कि धर्म चलाना पैगंबरों का काम है, सुल्तान का नहीं। अपनी विजयों से खिलजी का मनोबल इतना अधिक बढ़ गया था कि वह अपनी तुलना पैगंबर मोहम्मद से करने लगा था। उसने कहा था कि जिस तरह से पैगंबर के 4 योद्धा थे उसी तरह से मेरे भी 4 योद्धा हैं, जिनमें उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्प खां। तो इस प्रकार जब उसके वजीर और मित्र ने उसे समझाया तो उसने इन उद्देश्यों को हटा दिया और अपने सैन्य अभियान शुरू कर दिए। तो अलाउद्दीन के सैन्य अभियान में सबसे पहले मुल्तान अभियान था, क्योंकि जलालुद्दीन के पुत्रों की उपस्थिति में वह गद्दी पर सुरक्षित नहीं था, इसलिए उसने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां, जो मुल्तान का प्रांतपति था, गद्दी पर बैठते ही जलाली परिवार के विरुद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए। उलुग खां के अधीन एक सेना इस मिशन पर भेजी। उलुग खां ने मुल्तान को जीत लिया और जलाली परिवार का सफाया कर दिया।
कड़कली खां, कर्द खां, अहमद चाप एवं उनके समर्थकों को बंदी बना लिया और बाद में उनकी हत्या करवा दी गई। तो इस प्रकार उसने अपना जो सिंहासन था उसे सुरक्षित किया। इसके बाद उसने गुजरात अभियान किया 1299 ईस्वी में। गुजरात कृषि एवं व्यापार दोनों ही दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र था। गुजरात के बंदरगाहों से घोड़ों का व्यापार होता था। अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजी थी। गुजरात के शासक रायकड़ बघेला ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र की यहाँ शरण पाई। रायकड़ बघेला की पत्नी कमला रानी पकड़ ली गई और उसने अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। खिलजी ने उससे शादी कर ली तथा उसे मल्लिका जहाँ बनाया। दूसरी तरफ रायकड़ बघेला देवगिरी के राजा रामचंद्र की सहायता से बगलाना क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने खम्बात को लूटा और वहाँ से एक हिजड़े मलिक कफूर उर्फ हजार दीनारी को दिल्ली लाया। तो इस प्रकार जब उसने गुजरात में अभियान किया तो वहाँ से उसे एक जो गुलाम था वह मलिक कफूर मिला और साथ ही साथ उसे कमला देवी रानी मिली। इसके बाद उसने जैसलमेर अभियान किया 1299 ईस्वी में और एक और महत्वपूर्ण अभियान रणथंभौर अभियान 1300 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव के उन सैनिकों को वापस करने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हम्मीरदेव ने इनकार करने पर अलाउद्दीन ने नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजी। नुसरत खां मारा गया और तुर्की सेना भाग गई। अंत में अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर के अभियान का नेतृत्व किया, किंतु एक गद्दार रणमल तुर्कों से मिल गया और 1301 ईस्वी में रणथंभौर का किला उसने जीत लिया। जिस समय वह रणथंभौर अभियान पर था तभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। जब वह तिलपत में शिकार कर रहा था तो उसके भतीजे अकत खां ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। उमर खां और मंगू खां ने जो क्रमशः अवध और बदायूं के गवर्नर थे विद्रोह कर दिया। इसी समय हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ। हालांकि अलाउद्दीन ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उसे इन विद्रोहों से सीख मिली। कहा जाता है रणथंभौर के किले पर हम्मीरदेव के सैनिकों के साथ लड़ते हुए जो हम्मीरदेव राजा थे मारे गए थे, उनकी रानियों ने जौहर व्रत ले लिया था। अमीर खुसरो ने जो स्वयं रणथंभौर में था इस जौहर व्रत का चित्रण किया है। किसी भी समसामयिक लेखक द्वारा जौहर व्रत का यह प्रथम चित्रण था। इसके बाद उसका अभियान हुआ चित्तौड़ अभियान जो 1303 ईस्वी में हुआ। चित्तौड़ के शासक राजा रतन सेन के विरुद्ध अभियान किया। मलिक मोहम्मद जासी के परामर्श से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने संभवतः रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अभियान किया था, किंतु यह एक साहित्यिक साक्ष्य वस्तुतः चित्तौड़ का सामरिक महत्व था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को ध्यान में रखकर इसे प्राप्त करना चाहा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीत लिया गया। गोरा और बादल की कहानी भी इसी अभियान से जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिलजी खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिलजाबाद कर दिया। इसके बाद उसका अभियान होता है मालवा का अभियान 1305 ईस्वी में, फिर सिवाना अभियान 1308 ईस्वी में, जालोर अभियान 1311 ईस्वी में और इसके बाद महत्वपूर्ण अभियान एक और होता है देवगिरी अभियान जिसका समयकाल 1306 ईस्वी में। मलिक कफूर के अधीन देवगिरी के विरुद्ध एक अभियान भेजा। मलिक कफूर की सहायता के लिए अल्प खां को भी भेजा। इस अभियान के निम्न कारक थे। देवगिरी के शासक रामचंद्र ने गुजरात के शासक रायकड़ बघेला को सहायता दी थी। राजा रामचंद्र ने बरार एवं राजपुर का राजस्व देना भी बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मल्लिका जहाँ जो गुजरात के शासक से युद्ध में जीत कर लाया था, कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती थी। इस प्रकार विभिन्न कारण होने के साथ साथ उसने रामचंद्र पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। देवल देवी को भी दिल्ली भेज दिया गया जहाँ उसने अपने पुत्र खिलज खां से उसका विवाह करा दिया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी थी। साथ ही 1 लाख सोने की मुद्राएं और 9 सारी का किला भी दिया था। इस प्रकार एक कुटिल चाल चली और निस्संदेह देवगिरी दक्षिण और सुदूर दक्षिण में खिलजी के अभियानों का आधार बना था। इसके बाद वारंगल अभियान 1309 ईस्वी में काकतीय शासक
के विरुद्ध अभियान किया था। इस अभियान में काफूर को रामचंद्र देव की सहायता प्राप्त हुई। काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय पराजित हुआ, किंतु वह स्वयं काफूर के सामने उपस्थित नहीं हुआ। बदले में उसने गले में चैन लटकी हुई एक सोने की मूर्ति भेजी। काफूर को वारंगल से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जो वारंगल की खान से निकला था। इसके बाद उसका अभियान होता है हौसल अभियान 1310 ईस्वी में और मावर अभियान 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने दक्षिण में विस्तारवादी नीति को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन अपने जीवन काल में ही अपनी नीतियों को उलटने का प्रयास किया। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शंकरदेव ने विद्रोह कर दिया था। खिलजी ने मालिक कफूर के अंतर्गत एक सेना भेजी। शंकरदेव पराजित हुआ और मारा गया था तथा देवगिरी पर मालिक कफूर का कब्जा हो गया, किंतु यादव वंश के हरपाल देव से एक समझौता हुआ, जिसने हरपाल देव को देवगिरी का शासक मान लिया। दोस्तों, अलाउद्दीन के समय में प्रसिद्ध मंगोल आक्रमण भी हुए, जो सबसे अधिक बार हुए। 1297 ईस्वी में कादिर खां के द्वारा और 1299 ईस्वी में सालदी खां के द्वारा। इसके अलावा 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा भी मंगोल आक्रमणकारियों में था। 1302 और 3 ईस्वी में तारगी बेग, 1305 और 6 ईस्वी में अली बेग और तारकत ने पुनः मंगोल आक्रमण किए। 1306 ईस्वी में कुबक और इकबाल बंद ने आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने कुछ पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण भी कराया। दिल्ली की रक्षा के लिए खाइयाँ खुदवाई गई, ताकि मंगोल सेना जो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढती थी नहीं मिल पाए। उसने सुनाम, सामना और भटिंडा में सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। उसने गाजी मलिक को दीपालपुर का गवर्नर बनाया। तो इस प्रकार उसने अपनी नीति और चाल से मंगोल आक्रमण को रोका, साथ ही अपने अभियानों को बढ़ाया। तो आज की वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एवं उसके सैनिक अभियान के बारे में। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो अलाउद्दीन के समय में विद्रोही है उनके बारे में और उत्तराधिकारी के बारे में एवं खिलजी वंश के अंतिम जो भी शासक हुए उनके बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करें, साथ ही वीडियो पर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।